हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं यहाँ पे जो सीरीज दी गई है उस सीरीज के एन टर्म का सम कैसे कैलकुलेट करें। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें इस सीरीज के अंदर एन टर्म का सम कैलकुलेट करना है। इसी वजह से मुझे एन की वैल्यू स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। लेट्स से इंटीजर एन। अभी अगर हम सीरीज को ध्यान से देखें तो वहां पे एक x करके वेरिएबल है और सम को कैलकुलेट करने के लिए मुझे x की वैल्यू की जरूरत भी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं जो कि x की वैल्यू स्टोर करेगा और उसके लिए मैं लिखूंगा x। उसके बाद मैं CLR SCR लिख देता हूं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे और लास्ट में मैं गेट ch लिख देता हूं। अभी जो n और x हमने डिक्लेयर किए हैं वो हमें यूजर के पास से लेने हैं और इसी वजह से मैं यहाँ पे एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखता हूं और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज देता हूं एंटर n और उसके बाद एक स्कैनफ स्टेटमेंट लिखता हूं और उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर मैं लिखता हूं %d एड्रेस ऑफ n। उसके बाद मैं एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखता हूं जिसके अंदर मैं लिखता हूं एंटर x और उसके अप्रोप्रिएट एक स्कैनफ स्टेटमेंट लिखता हूं जिसके अंदर मैं लिखता हूं %d एड्रेस ऑफ x। अभी सीरीज हम ध्यान से देखें तो उसका पहला टर्म 1 है और किसी भी नंबर का 0th पावर हमेशा 1 होता है, यानी कि हम 1 की जगह पे ऐसा लिख सकते हैं कि x टू द पावर 0। उसके बाद जो सेकंड टर्म है वो x टू द पावर 1 है। थर्ड टर्म है वो x टू द पावर 2 है। फोर्थ टर्म है वो है x टू द पावर 3। अभी यहाँ पे हम n की वैल्यू 5 एज्यूम करें तो हमें 5 टर्म की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे हमने 4 टर्म ऑलरेडी लग दिए तो फिफ्थ टर्म हमारा होगा x टू द पावर 4। अभी सपोज x की वैल्यू 2 है तो हमारा पहला टर्म 2 टू द पावर 0 होगा जो कि 1 है। सेकेंड टर्म 2 टू द पावर 1 होगा जो कि 2 होगा। थर्ड टर्म 2 टू द पावर 2 होगा जो कि 4 होगा। फोर्थ टर्म 2 टू द पावर 3 होगा जो कि 8 होगा और फिफ्थ टर्म 2 टू द पावर 4 होगा जो कि 16 है। अभी हमारे सीरीज का इनिशियल सम 0 है, उसमें हम फर्स्ट टर्म ऐड करेंगे तो हमारा सम 1 होगा। सेकेंड टाइम हमारे सम की वैल्यू 1 होगी और उसके अंदर हम हमारा सेकेंड टर्म 2 ऐड करेंगे तो हमारे सम की वैल्यू 3 होगी। थर्ड टाइम हमारे सम की वैल्यू 3 होगी और उसके अंदर हम थर्ड टर्म ऐड करेंगे तो हमारे सम की वैल्यू 7 होगी। उसके बाद हमारे सम की वैल्यू 7 है और उसके अंदर हम फोर्थ टर्म 8 ऐड करेंगे तो हमारे सम की वैल्यू 15 होगी। उसके बाद हमारे सम की वैल्यू 15 है और उसके अंदर हमने फिफ्थ टर्म ऐड किया यानी कि इस केस में 16 ऐड किया तो हमारे सम की फाइनल वैल्यू 31 मिलेगी। यानी हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमने सबसे पहले x का पावर 0 फाइंड किया और उसको सम के अंदर ऐड किया। सेकेंड टाइम x का पावर 1 फाइंड किया और उसको सम के अंदर ऐड किया और वैसे करते करते हमने x का पावर 4 तक ढूंढा और उसको फाइनली सम के अंदर ऐड किया। यानी कि हमने x का पावर भी 5 बार ढूंढा और उसका सम भी 5 बार किया। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमने यहाँ पे 5 बार सेम टास्क रिपीट किया है और किसी भी टास्क को अगर आपको रिपीट करना है तो आपको एक लूप की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं एक लूप ले लेता हूं, लेट्स से फॉर लूप, और उस फॉर लूप के अंदर हम कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। अभी सबसे पहला हमारा 0th पावर था, इसी वजह से मैं i की वैल्यू 0 ले लेता हूं और यहाँ पे हमने 5 टर्म का एडिशन किया है यानी कि हमारे n की वैल्यू 5 थी, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा जो लास्ट टर्म था उसमें 2 टू द पावर 4 था, यानी कि जो n की वैल्यू थी उससे एक कम वैल्यू थी। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि i की वैल्यू हमेशा n-1 के बराबर या उससे कम होगी और हर एक बार हमने एक एक पावर का इंक्रीमेंट किया है, यानी हम ऐसा लिख सकते हैं कि i++। अभी लूप के बॉडी के बारे में सोचे तो सबसे पहले हमारी वैल्यू 0 थी और उसके अंदर हमने x की पावर 0 ऐड की, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि सबसे पहले हमने x की पावर i फाइंड की और उसका जो रिजल्ट आया उसको हमने सम के अंदर ऐड कर दिया और बाद में दोनों का जो रिजल्ट आता है उसको फिर से हमने सम को असाइन कर दिया।
यानी कि हमने ऐसा लिखा सम इज इक्वल्स टू सम प्लस पावर ऑफ xi। अभी यहाँ पे जो हमने पावर नाम के फंक्शन यूज किया है वो पावर नाम का फंक्शन मैथ लाइब्रेरी में बिलोंग करता है और इसी वजह से मुझे यहाँ पे एक और हेडर फाइल की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे math.h को इंक्लूड कर देता हूँ। लेट्स से एज इंक्लूड math.h। अभी फॉर लूप के अंदर हमने i नाम के एक वेरिएबल का यूज किया है लेकिन उसका हमने डिक्लेरेशन नहीं किया, तो सबसे पहले मैं वो i नाम के एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर देता हूं। अभी यहाँ पे जो पावर फंक्शन हमने यूज किया है वो हमेशा डबल वैल्यू रिटर्न करता है, यानी कि पावर ऑफ xi का जो भी रिजल्ट आएगा उसकी डेटा टाइप डबल होगी और उसके अंदर हमें सम को ऐड करना है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर सम को हम इंटीजर डिक्लेयर करते हैं तो इंटीजर प्लस डबल की वैल्यू हमेशा डबल में ही आएगी, तो क्यों ना हम सम को डबल ही डिक्लेयर कर दे। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे सम को डबल टाइप के डेटा टाइप से डिक्लेयर कर देता हूं और उसको इनिशियल वैल्यू 0 दे देता हूं। अभी यहाँ पे जो हमने फॉर लूप लिखा है वो हमें सम की वैल्यू सही दे रहा है या नहीं, तो उसी लिए मैं सम की वैल्यू को प्रिंट करवा देता हूं और उसके लिए मैं एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखता हूं जिसके अंदर मैं लिखता हूं सम इज इक्वल्स टू परसेंटेज 0.3 LF और परसेंटेज LF की वैल्यू सम से रिप्लेस हो जाएगी। अभी जो यहाँ पे हमने 0.3 लिखा है उसका मीनिंग ये होता है कि हमें 3 प्रिसिशन तक वैल्यू चाहिए। यहाँ पे हमें एक और बात ध्यान में रखनी चाहिए कि x की जो भी वैल्यू है वो हमारी इंटीजर वैल्यू है, लेकिन अगर x की वैल्यू भी हम डबल में ले ले तो हम रियल नंबर्स के लिए भी इस सीरीज का सम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे इंटीजर की जगह पे x को डबल कर देता हूं और इंटीजर में से उसको रिमूव कर देता हूं और जब जहां पे मैंने x की वैल्यू ली है वहां पे परसेंटेज d की जगह पे परसेंटेज LF ले लेता हूं। अभी हमारे प्रोग्राम का पूरा लॉजिक बन चुका है, तो पहले इस प्रोग्राम को सेव कर देते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई तो प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। अभी यहाँ पे हम n की वैल्यू 5 एज्यूम कर रहे हैं और x की वैल्यू 2 एज्यूम कर रहे हैं, तो हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है सम इज इक्वल्स टू 31, जो कि परफेक्टली सही वैल्यू है। यानी कि हमने जो कोड लिखा है वो परफेक्टली सही वर्क कर रहा है। एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं जहां पे मैं n की वैल्यू 3 इंसर्ट कर रहा हूं और x की वैल्यू 2 इंसर्ट कर रहा हूं और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है सम इज इक्वल्स टू 7, जो कि परफेक्टली सही है। अभी x की वैल्यू 2 के लिए n की वैल्यू हमने 3 और 5 ली, तो उस टाइम हमारा जो भी सम मिला है, यानी कि 5 के लिए जो 31 मिला था वो और 3 के लिए हमें 7 मिला था, वो परफेक्टली सही मिला था क्योंकि हमने उसका मैन्युअल कैलकुलेशन यहाँ पे किया है। अभी एक ऐसी वैल्यू लेते हैं जिसका मैन्युअल कैलकुलेशन हमने यहाँ पे नहीं किया, तो उसके लिए मैं प्रोग्राम को एक बार फिर से रन कर देता हूं जहां पे मैं n की वैल्यू 10 इंसर्ट कर रहा हूं और x की वैल्यू 1.2 इंसर्ट कर रहा हूं और मुझे आउटपुट के तौर पे मिल रहा है सम इज इक्वल्स टू 25.959, जो कि परफेक्टली सही वैल्यू है। अब n की वैल्यू 10 और x की वैल्यू 1.2 के लिए हमने मैन्युअल कैलकुलेशन नहीं किया, लेकिन आप मैन्युअल कैलकुलेशन करके उस सीरीज का सम जो भी मिलता है उसको हमारे आउटपुट में आए हुए सम के साथ वेरीफाई करके चेक कर सकते हो कि हमने जो कोड लिखा है वो परफेक्टली सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अभी यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमें एक जियोमेट्रिक सीरीज दी गई है और इस जियोमेट्रिक सीरीज का सम हमने कैलकुलेट किया है। यानी अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू कोई भी ले ले और n की वैल्यू कोई भी ले तो हमें आराम से इस जियोमेट्रिक सीरीज का सम मिल जाता है। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।